गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो ना लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद ना कर। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन प्रश्नों पे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। भारत की राष्ट्रपति 2022 21 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे शुरू हुई गिनती में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे चरण की गिनती में ही हरा दिया। उनको जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे चरण में ही मिल गए। तीसरे चरण में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को इस चरण में 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती देर रात 4 चरणों में पूरी हुई। कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 अमान्य पाए गए। कुल वोटों का कोटा 5,28,491 था। इनमें द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,854 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। केरल से उनको सबसे कम सिर्फ 1 और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा 287 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। दूसरी तरफ सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम से एक भी वोट नहीं मिले, जबकि उन्हें सबसे ज़्यादा 216 वोट पश्चिम बंगाल से मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 64% और यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा ने भी हार स्वीकार किए। उन्हें हार द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूँ। देश की उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। अब यहाँ बात करते हैं प्रथम चरण की गिनती। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के मुताबिक दोपहर 2 बजे सांसदों के वोट की गिनती पूरी हुई। इसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इनकी कुल वैल्यू 3,78,000 थी। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। इनकी वैल्यू
इनकी वोट वैल्यू 1,45,600 थी। सांसदों के मुताबिक सांसदों के कुल 15 वोट रद्द हो गए। सूत्रों के मुताबिक 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। अब बात करते हैं दूसरी चरण। पहले 10 राज्यों की गिनती में भी द्रौपदी मुर्मू और सिन्हा के बीच आंकड़ों का लंबा अंतर दिख रहा था। इस राज्यों में कुल 1,138 कैंडिडेट वोट थे, जिनकी वैल्यू 1,49,575 थी। इनमें से मुर्मू को 809 वोट मिले। इनकी वैल्यू 1,05,299 थी। यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 44,276 थी। इन 10 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश की वोट शामिल हैं। इनमें 7 राज्यों में भाजपा और गठबंधन की सरकारें हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एनडीए को समर्थन देने का एक ऐलान किया था। तीसरी चरण पे बात करते हैं। तीसरे चरण की गिनती में तीसरी चरण के 10 राज्यों की गिनती में भी द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच वोट का बड़ा अंतर रहा। इस राज्य में कुल 1,333 कैंडिडेट वोट हैं, जिनकी वैल्यू 1,65,664 थी। इनमें से मुर्मू को 812 और सिन्हा को 521 वोट मिले। इन 10 राज्यों में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब के वोट शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून 2022 को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी 52% वोट थे। 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर यशवंत सिन्हा के साथ 4,80,748 यानी 44% वोट माने जा रहे थे। 27 दिनों में कई गैर एनडीए दलों के समर्थन में अपने से द्रौपदी मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिल गई। सभी 10,86,431 वोट पड़ने की स्थिति में जीत के लिए 5,40,065 वोट चाहिए थे। द्रौपदी मुर्मू को तीसरे चरण में ही जरूरी वोट को क्रॉस कर दिया था। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।